हेलो दोस्तों, पुनः आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के अंतर्गत। और इस वीडियो के अंतर्गत दोस्तों जो हम बात करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं जो है हम सभी के मन को विचलित करने वाली बात है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं कि जो बीएड वाले, पहले आपको पता है बीएड वालों को प्राथमिक से बाहर निकाल दिया था। चलो ठीक है यार, जो अभी अभी एग्जाम देने जा रहे थे उनको निकाल दिया, उनको इनवैलिड कर दिया, ठीक है, समझ में आता है। लेकिन आज से 2 साल पहले जब बिहार के अंतर्गत छठवें चरण की भर्ती आई थी, 6 फेज की भर्ती आई थी, तो वहां पर कई लोग नियोजित हुए थे और नियोजित होने के बाद वो जॉब कर रहे थे। तो लगभग लगभग 2 साल से जॉब कर रहे थे और उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं एक तरीके से केस चल गया था कि भाई जब बीएड वालों को इनवैलिड किया जा रहा है प्राथमिक के लिए, तो जो पहले से नौकरी लगे हुए हैं उनको इनवैलिड क्यों नहीं किया जा रहा है। तो उसके ऊपर हमारे जैसे और आप जैसे ही कई विद्यार्थियों ने केस करा था और वो केस कई दिनों से चल रहा था। आज से हफ्ते भर पहले उसकी सुनवाई हो गई थी, लेकिन बिहार हाई कोर्ट ने जो है उसका जो रिजल्ट है वो अपने ऊपर क्या रख लिया था, रिजर्व करके रख लिया था। और डेट दी गई थी आज की, यानी कि आज उसके ऊपर सुनवाई होने वाली थी। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो देखो ये आपकी जजमेंट कॉपी आपके सामने मैं दे देता हूं। तो ये जजमेंट कॉपी है, तो देखो ये रही उसकी जजमेंट कॉपी। ठीक है, तो इस जजमेंट कॉपी में आप देखोगे तो इस जजमेंट कॉपी में साफ साफ लिखा हुआ है कि इसके जो आएगा रिजल्ट वो आएगा 6/12/2023 को, यानी कि आज। तो आज इसकी सुनवाई हुई और सुनवाई होने के बाद बात निकल कर आ रही है कि 6 फेज के अंतर्गत जो बिहार के अंतर्गत कार्यरत शिक्षक थे, ये पटना हाई कोर्ट की बात है, 6 फेज के अंदर जो बिहार के अंदर कार्यरत थे उन 22,000 शिक्षकों को, बिल्कुल दोस्तों 22,000 उनकी संख्या बताई जा रही है। 22,000 जो शिक्षक है बीएड वाले जो प्राथमिक के अंतर्गत कक्षा 1 से लेकर 5 तक में कार्यरत थे, उनको बाहर किया जा रहा है, उनको निकाला जा रहा है। तो यार आप खुद सोच के देखो, अभी आपने एग्जाम दिया और एग्जाम देने पे पता चल जाए कि आपको इनवैलिड कर दिया गया, थोड़ी बात हजम हो जाती है। आपने एग्जाम देकर रिजल्ट का वेट कर रहे हो, तब आप वेट करते हो, तब आपको इनवैलिड कर दिया जाता, तो भी बात हजम हो जाती है। पास होने के बाद आप आधे रास्ते में होते हो, तब आपको थोड़ा सा आधी बात हजम होती है, आधी बात हजम नहीं होती है। जब नियुक्ति पत्र आकर 1-2 दिन काम कर लेते हो, तब आपको ऐसा लगता है कि यार पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ, मेरे पास हाथ में नौकरी आई और वो चली गई। और जब 2 साल से आप नौकरी कर रहे हो, तब तो ऐसा लगता है कि यार मृत्यु सी हो गई हो। ठीक है, तो ये जो विद्यार्थी थे वो दो, यानी कि विद्यार्थी तो नहीं बोलूंगा, अध्यापक बोलूंगा इनको, क्योंकि 2 साल से कार्यरत थे यार। और 2 साल के बाद इनको बाहर कर दिया गया और बाहर करने के बाद ये कहा गया कि बीएड वाले जो हैं वो इनवैलिड है, जब बीएड वालों को अलग से 6 महीने का कोर्स करना पड़ रहा है वो नहीं है। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये बात निकल के आ रही है, ये न्यूज निकल के आ रही है कि बीएड वालों को बाहर कर दिया गया है। अब जब बीएड वालों को बाहर किया गया है तो कहीं ना कहीं जो एनओएस वाले डीएलएड वाले थे उनके ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। क्या खतरा मंडरा रहा है उसके ऊपर भी बात करेंगे अभी। तो दोस्तों पहली न्यूज तो ये नहीं मिल गई आपको कि इनको बाहर किया जा रहा है, इसकी जो पूरी की पूरी जजमेंट कॉपी वो शाम तक आ जाएगी, तो वहां पर पूरा डिटेल में पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। लेकिन अब तक यही न्यूज निकल के आ रही है कि इनको बाहर कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों वहीं पर ही आप एक गाइडलाइंस पढ़ोगे, किन की, एनसीईटी की, जो शिक्षक के लिए काम करते हैं, शिक्षा जगत में काम करते हैं। तो एनसीईटी की गाइडलाइंस पढ़ोगे तो उसमें गाइडलाइंस में साफ लिखा हुआ है कि एनसीईटी द्वारा जो नई गजट अधिसूचना यानी कि अटैचमेंट है वो जारी होने से 28 जून 2018 से लेकर 11 अगस्त 2023 तक विभिन्न राज्यों में जो बीएड अलग अलग प्रकार के लोगों ने धारण कर रखी है उपाधि, तो उसके बाद प्राथमिक शिक्षक में नियुक्ति शिक्षकों एवं प्राथमिक शिक्षक स्तर या शिक्षा पात्रक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी क्या होंगे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से प्रभावित नहीं होंगे। तो यहां पर एनसीटी कह रहा है कि आप लोगों ने अगर क्या कर रखा है, आप लोगों ने अगर 28 जून 2018 से लेकर 11 अगस्त 2023 के बीच में कर रखा है तो बीएड वाले जो हैं वो क्या होंगे, प्रभावित नहीं होंगे। तो जब प्रभावित नहीं होंगे तो यार इनको बाहर क्यों किया जा रहा है। ठीक है, ये समझ में नहीं आ रहा। तो सरकार क्या करना चाह रही है, जो कोर्ट क्या करना चाह रहा है, नियम क्या कह रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी बस इतना है कि इनको बाहर कर दिया गया है, आगे ये लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं उसके जजमेंट जब आएगी मैं आपको उस चीज के बारे में बता दूंगा। ठीक है, बाकी दोस्तों एक न्यूज और निकल के आ रही है। आप लोगों को पता है दोस्तों, एक पत्र घूम रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूं, देखो ये रहा।
ये देखो, ये एक पूरा का पूरा पत्र घूम रहा है। इस पत्र के अंतर्गत क्या कहा जा रहा है, देखो इस पत्र के अंतर्गत कहा गया है, ये आपका कल शाम से घूम रहा है अलग अलग विभागों में, जैसे कि जमुई के अंतर्गत किया गया। किसके लिए, तो एनआईओएस के तहत जिन्होंने डीएलएड परीक्षा से उत्तीर्ण करी है उन शिक्षकों की सूची मांगी है। चाहे वो शिक्षक जो थे पहले से नियोजन की प्रक्रिया से आए हों, चाहे वो बीपीएससी उत्तीर्ण करके आए हों, तो इनकी पूरी की पूरी लिस्ट मांगी जा रही है। अब इनकी लिस्ट क्यों मांगी जा रही है भाई, कोई ना कोई कारण तो होगा, तभी तो इसके बारे में इसकी लिस्ट मांगी जा रही है कि भाई वो सारे के सारे एनआईएस वालों ने जिन्होंने 18 महीने का कोर्स किया हो, उनकी 2 दिनों के अंदर अंदर पूरा का पूरा इन्होंने एक लिस्ट मांगी है, चाहे वो बीपीएससी से उत्तीर्ण होकर आए हो, चाहे वो नियोजन प्रक्रिया से पहले नियोजित होकर आए हो। क्या करना चाहते हैं ये, इसका डाटा बनाकर रखेंगे कि भाई हम इन इन बच्चों को ये है, नहीं, ये पहले ही से ही प्लानिंग करके बैठे हुए हैं कि आगे जाकर कुछ भी रिजल्ट निकलेगा तो ये इसको तुरंत उस रिजल्ट के साथ अटैच कर देंगे। तो हर जिले में बिहार में ये चीज देखने को मिल रही है कि जो भी एनआईएस वाले 18 मंथ में किया हुआ है उन पर कहीं ना कहीं खतरा मंडरा रहा है। क्योंकि दोस्त सब आप खुद सोच सकते हो, जब 2 साल से कार्यरत लोगों को बाहर किया जा सकता है तो 2 दिन जो कार्य कर रहे हैं उनको क्यों नहीं किया जा सकता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कह रहा है, मेरी किसी की भी मंशा नहीं है किसी को बाहर किया जाए, और मैं किसी प्रकार के केस में पढ़ा भी नहीं हूं, ना ही बीएड में पढ़ा था, ना ही एनओएस में पढ़ा था, ना ही मेरा कोई समर्थन था, ना ही कुछ। ठीक है, अपनी जगह वो कर रहे हैं, ठीक मानेंगे, नहीं कर रहे हैं ठीक मानेंगे, दोनों जगह अपनी अपनी ठीक है। मैं किसी को बाहर करने के लिए सपोर्ट में नहीं हूं, किसी को अंदर करने की सपोर्ट में नहीं हूं, जो निर्णय आएगा मैं उसके सपोर्ट में हूं। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों आप खुद सोच के देखिए, जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि मेरी सिस्टर की ट्रेनिंग चल रही है, अभी वो कटिहार में ट्रेनिंग में गई हुई है, हॉस्टल वगैरह में उनको रोका गया है, पूरे के पूरे ट्रेनिंग शाम को 8 बजे खत्म होती है, मेरी उससे बात होती है शाम को। तो वो बता रही है कि उसके जो रूम पार्टनर है, एक रूम में 3 लड़कियों को रखा गया है, ठीक है, तो उसकी जो रूम पार्टनर है दोनों की दोनों, वो दोनों की दोनों मुझसे ही पढ़ी हुई है, वो खुद बताते हैं, मुझे नहीं पता उसके बारे में पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, लेकिन वो बात करते हैं तो उन्होंने बताया कि मैं इसको जानती हूँ, मैं उसको जानती हूँ, ऐसा ऐसा करके। तब मेरी सिस्टर ने बताया कि मेरा सगा रियल भाई है मेरा, तब उनसे ज्यादा उसकी जान पहचान हो गई है, तो उसने, वो लड़कियां ज्यादा घबराई हुई हैं, तो वो बार बार कहती रहती है यार प्लीज सर से पूछ के, अपने भाई से पूछ के बताओ ना कुछ होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो वही वाली बात है यार, एनआईएस वालों को जब पहले ये क्या कर रहे हैं, ले सकते हैं, बीएड वालों को बाहर कर सकते हैं, तो आगे जाकर जो केस किया गया, आप लोगों को पता, हम जैसे आप लोगों जैसे केस करते हैं, तो कुछ लोगों ने एक पूरा का पूरा पत्र भेजा था विभाग को कि एनआईएस वालों की सूची बनाई जाए और इन एनआईएस वालों को बाहर निकाला जाए। ठीक है, ये पात्र नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने मान्य इन्होंने नहीं दिया है, तो वही आपकी लिस्ट बन रही है अब यहां पर। ठीक है, और वैसे भी आप लोगों को पता है कि कल जो बीपीएससी अध्यक्ष थे हमारे अतुल प्रसाद जी, उनका एक इंटरव्यू आया था, उन्होंने उस इंटरव्यू में वो सारी की सारी बातें साझा करी, उस इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि कौन से बच्चे जो वैलिड माने जाएंगे, कौन से इनवैलिड। मैं आपको वो दिखाता हूं, रुको, आप लोग फिर समझ जाओगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। देखिए, ये पूरा का पूरा वो इंटरव्यू है, आप इसको एक बार सुनिए, ये 2 मिनट की क्लिप है, आप इसको सुनिए, फिर मैं आपको इसको समझाने का प्रयास करता हूं कि ये बात क्या कह रहे हैं और क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, सुनो आप इसे। देखिए, उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है और एक्चुअली एनसीटी का जो गाइडलाइंस भी था, उस गाइडलाइन से एनसीटी विचलित हो गया, अपने ही गाइडलाइन से विचलित हो गया। ठीक है, न्यायाधीश के आलोक में ही विचलित हुआ, जिस पर कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आश्चर्य भी व्यक्त किया। लेकिन वो प्रावधान क्या था, एनआईओएस के द्वारा डिप्लोमा करने के लिए वो इस पृष्ठभूमि में था कि आरटीई जब आया तो उस समय कई शिक्षक पहले से कार्य कर रहे थे और आरटीई में क्वालिटी एजुकेशन भी उसका एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है आरटी का। तो उसमें यह हुआ कि वैसे टीचर्स को अपग्रेड करने के लिए, उनको उनकी गुणवत्ता में लाने के लिए, उनको प्रशिक्षण देने के लिए ये डीएलएड की व्यवस्था, जिसमें कि 6 महीने कम, मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन डीएलएड की व्यवस्था की गई, एनआईओएस के द्वारा दिया गया। लेकिन ये जो पूर्व से जो कार्यरत टीचर्स थे, उनके लिए ये प्रशिक्षण के लिए ये व्यवस्था थी। ऐसा नहीं था कि कोई एकदम नया नया कोई टीचर आ रहा है पहले उसी कारण से ज्वाइन कर रहा है, ऐसी बात नहीं थी। नए अभ्यर्थी के लिए नहीं था, जो पहले से जो अनुभवी जो टीचर चले आ रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश निकला हुआ है उसमें उन्होंने उनके द्वारा एक डेट भी दिया हुआ है, शायद 2017 10/8/2017 कि उसके पूर्व जो कार्यरत थे उन्हीं का एनआईओएस के द्वारा डीएलएड जो था है वो वालिद माना जाए।
उसके बाद का नहीं, उसमें सब है, उसमें सब है, बिल्कुल ले रहे हैं। हमारे एडमिट कार्ड में जो नोटिस ही निकला हुआ है उसमें निकला हुआ है नोटिस हम डाले उसमें, और उसमें एडमिट कार्ड में, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि अगर कोई आवेदन देता, तो देखा आपने इन्होंने क्या कहा। देखो मैं आपको सरल भाषा में समझा देता हूं इन्होंने क्या कहा था। इन्होंने अभी जो ये बात कही है उसमें इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा कि एनआईओएस, जिसने एनआईएस से कर रखा था, ये एनआईओ से जिस जिस दोस्तों ने कर रखा है, ये कुछ 6 महीने कम कह रहे थे, मतलब 18 मंथ का इन्होंने कोर्स कहा। लेकिन ये उनके बारे में कहा जो पहले से ही टीचर लगे हुए थे। किसके लिए था ये पहले से ही टीचर लगे हुए थे, चाहे वो आप गवर्नमेंट में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप प्राइवेट में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे के सारे इसमें इंक्लूड थे। अगर आप, एक डेट भी इन्होंने बताई, 10/8/2017 से पहले आप कार्यरत थे और आप लोगों ने करा है तो आप लोग वैलिड हो। अगर आप इस इंटरव्यू को थोड़ा सा और सुनोगे तो इन्होंने इसमें कहा है कि अगर कोई, जैसे रिपोर्टर ने पूछा, अगर सर कोई ये साबित कर दे कोई अलग अलग डॉक्यूमेंट देकर कि हम कार्यरत थे तो उसको माना जाएगा। तो देखो दोस्तों सीधी सी बात है, इन्होंने एक कहावत बोली कि चोर तभी चोर कहलाता जब उसकी चोरी पकड़ी जाती है, उससे पहले वो चोर नहीं कहलाता। और हम लोग पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, अगर पकड़ा चला गया तो वो चोर है, नहीं पकड़ा गया तो वो नहीं है चोर। तो सीधी सी बात इन्होंने ये कही कि कोई भी वहां पर न्यू स्टूडेंट था, कोई भी न्यू कि हम लोग इसमें भी जाकर एडमिशन ले लेते और कर लेते, हम मान्य हो जाएंगे, नहीं, ये न्यू स्टूडेंट के लिए नहीं था। केवल जो पहले से कार्यरत टीचर या प्राइवेट या गवर्नमेंट हो कोई भी हो उनके लिए वैलिड था। 10/8/2017 से पहले जो थे कार्यरत उनके लिए वैलिड था। अगर आप बोलोगे मैं 2018 में कार्यरत था तो नहीं, उनके लिए वैलिड नहीं था ये। तो 10/8/2017 से पहले आप कार्यरत थे तो आप वैलिड थे, उन सभी को माना जाएगा। तो दोस्तों मुझे लगता है कि एनआईओएस की जो ये लिस्ट मंगाई गई है, इस लिस्ट से पहली बात आपकी छनन प्रक्रिया होगी, आपको पता चल जाएगा कि एनआईओएस के बच्चे कौन कौन है और नियोजित कौन है, और आपके साथ ही साथ में नए फ्रेशर कौन है। तो वहां से कुछ अंदाजा लगाने की बात हो जाएगी, चलो ठीक है भाई ये पहले से कार्यरत है, इसने कर रखा होगा और इसने उस समय एनओएस करा, इसका वैलिड कर दिया जाता है। कुछ ऐसे विद्यार्थी भी होंगे जो अपना फेक डॉक्यूमेंट प्रस्तुत कर देंगे, जो कि कई निकल भी जाएंगे और कई पकड़े भी जाएंगे, ठीक है, क्योंकि सीधी सी बात है आजकल के जमाने में डॉक्यूमेंट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बन जाते हैं इजीली, बस पहचान होनी चाहिए आपकी। तो कुछ पकड़े जाएंगे कुछ नहीं पकड़े जाएंगे। तो यहां से दोस्तों एनआईएस के ऊपर पूरी की पूरी खतरे की घंटी मंडरा रही है कि जब बीएड के 2 साल से काम करने वालों को निकाला जा सकता है बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ तर्क किए। वैसे सोचे समझे तर्क बिना तो मैं नहीं बोलूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया, कुछ ना कुछ तर्क तो जरूर किया होगा उन्होंने, बाकी लेकिन वो 2 साल से अपने परिवार को चला रहे थे, अब वो देखते हैं क्या निकल के आता उसका रिजल्ट, ठीक है। तो उनके ऊपर जब खतरे की घंटी मंडरा सकती है तो इनके ऊपर भी मंडरा सकती है। जैसे कि मेरी सिस्टर के साथ दो लड़कियां रह रही हैं, वो बड़ी परेशान है, सही टाइम पे खाना नहीं खा रही हैं, वो मेरी सिस्टर बता रही थी वो बहुत ज्यादा परेशान हो रखी है। तो मैंने कहा यार स्वाभाविक सी बात है, नौकरी मिलने के बाद छूटने का डर सताया रहता है हर किसी को, तो वही वाली बात यहां पर आ जाती है। तो आप लोग दोस्तों 10/8/2017 से पहले कार्यरत थे तो आप वैलिड हो, बस आप उसको प्रूफ कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते हो तो खतरे की घंटी आप लोगों के ऊपर भी मंडरा रही है। ओके, तो ये पूरी की पूरी न्यूज निकल के आई कि भाई एनआईएस के लिए क्या आपका रास्ता है और क्या रास्ता नहीं है। अगर आपके पास ये रास्ता है तो आप बिल्कुल सिक्योर हो, कोई नहीं हटा सकता आपको। अगर ये रास्ता नहीं है आपके पास तो भाई खतरे की घंटी आपके ऊपर लटक रही है, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपका बीएड का रिजल्ट और एनआईएस डीओएलएड के लिए लेकर। उम्मीद करता हूं सब लोग समझ गए होंगे। तो आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही, बाकी कुछ और फिक्स इंफॉर्मेशन निकल कर आएगी तो मैं आपको जरूर उस चीज के बारे में अवेयर कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद।